After I finished the rest of my homework, the notebook about the essay caught my eye. फिर मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तब मेरा ध्यान गया उस बुक के ऊपर जिसमें मुझे ऐसे का होमवर्क दिया हुआ था. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैंने अपनी फाउंटेन पेन की जो टिप थी उसे चबा रही थी और बैठी थी सोचते हुए. तब उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे कुछ खास ख्याल नहीं आ रहा था. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कुछ भी लिखा जा सकता है और बड़े बड़े गैप्स छोड़े जा सकते हैं. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन मेरा ख्याल ये था कि कुछ फालतू लिखने से अच्छा कुछ ऐसी चीज़ लिखूं जिसकी वजह से उन्हें भी समझ में आए कि बात करना कितना ज़रूरी है. And I thought and suddenly I had an idea. और फिर मेरे पास एक आइडिया आ गया. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मैंने 3 पन्ने लिखे जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिए थे और मैं उससे खुश थी. I argued that talking is a student's trade and that I would do my best to keep it under control. बातें करना इन बच्चों का एक अधिकार की तरह है और मैं कंट्रोल करना सीखूंगी उसको जितना हो सकेगा उतना. But that I would never be able to cure myself of a habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. मैं इस चीज़ को सुधार नहीं सकती क्योंकि ये मुझे मेरी माँ से मिली है और ये मुझे ख़ानदानी मिली है, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बदल पाऊँगी. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मैं आगे कुछ और करती और अपना काम आगे करने की कोशिश करती, उन्होंने मुझे दूसरा essay दे दिया. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox, यानी कि इस बार उनका टॉपिक था an incorrigible chatterbox, यानी कि जो कभी ठीक नहीं हो सकता या जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता. I handed it in. मैंने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया. Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. लेकिन उनके पास मेरे लिए कोई कंप्लेंट थी ही नहीं. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. और अब तो उन्होंने हद ही कर दी. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. अब उन्होंने मुझे एक दूसरा टॉपिक दे दिया जिसमें उन्होंने क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स करके एक हेडिंग दे दी. द क्लास रोड. आई हैड टू लाफ टू. पूरी क्लास हंसने लग गई और मुझे भी हंसी आ गई. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इग्वेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्स. अब तो मेरा भी जो मीन्स सब्र था या मेरी भी ओरिजिनलिटी थी वो पूरी तरह से अब जैसे थक चुकी थी इस चैटर बॉक्स वाली थिंग पर. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. अब तो कुछ ओरिजिनल ही लाना होगा. समथिंग वेरी ओरिजिनल, समथिंग वेरी डिफरेंट. माई फ्रेंड सनी हु इज़ गुड एट पोएट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट. और मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत ही अच्छी पोएट्री लिखती थी, उसने मेरी मदद की. द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन द वर्स. उसने मेरी शुरुआत से लेकर एंड तक के वर्सेस को लिखने में मदद किया. आई जंप फॉर जॉय. और मैं खुशी खुशी उछलने लगी. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट. मिस्टर कीजिंग मेरे साथ मजाक बना रहे थे मेरा इस सब्जेक्ट को लेके. बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. लेकिन अब मैं इस बार ये कोशिश करना चाहती थी कि ये जोक मुझ पर नहीं मिस्टर कीजिंग पर ही बन जाए. आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. मैंने ये स्टोरी लिखी कि बेबी डकलिंग्स थी और उनकी माँ और उनके पिता थे और वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक करती थी, इसीलिए उनके पिता ने उनको चोंच मार मार के मार दिया. और इस बार ये जोक मिस्टर कीजिंग को समझ में आ गया किस तरह से वो मुझे परेशान कर रहे थे.